हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोकसभा एंड राज्यसभा से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बनाया है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप लोग अपना अपना टेस्ट लगाएंगे कि आप 40 क्वेश्चन से आप कितना सही बना सकते हैं। आई होप कि आप लोग कम से कम 25 जरूर टारगेट करके रखेंगे और इसमें आप बनाकर देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा सदन क्या होता है और संसद क्या होता है। ठीक है, दोनों में अंतर है। सदन का मतलब होता है, देखिए मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक हाउस है, एक इसको हम बोलते हैं संसद, इसको हम क्या बोलते हैं, संसद। ठीक, इससे पहले भी शायद मैं इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। इसमें एक होता है लोकसभा, दूसरा आपको होता है इसमें राज्यसभा। इन संसद की चर्चा आपसे पूछा कि किस आर्टिकल में की गई है, तो संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन, एक तो क्या 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से निर्वाचित सदन कौन से होते हैं। सदन का मतलब उन दोनों में कितने घर, यानी कि एक पार्लियामेंट में 2 घर हैं, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। तो हमेशा जनता के द्वारा जो निर्वाचित होते हैं वो हमेशा लोकसभा होता है। क्या होता है हमारा, लोकसभा। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के सत्र में उपस्थित न रहने और संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है। कह रहा है यदि आप पार्लियामेंट में यानी कि संसद में आप वहाँ पे हैं तो आपको भत्ते के रूप में क्या, यदि उसमें आप उस समिति में यानी उसकी बैठक में भाग लेते हैं तो आपको भत्ते के रूप में कितना दिया जाएगा। तो भत्ते के रूप में इसमें अमाउंट आपको 2000 की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब इसका आंसर भी देख सकते हैं। आई थिंक जी आई एम राइट, 2000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको समझना हो कि भारतीय संसद में 2 हाउस है। मैंने आपको पहले कहा एक है लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो अपर हाउस किसको कहा जाता है, अपर हाउस हमेशा राज्यसभा को कहा जाता है और डाउन हाउस यानी कि लोअर हाउस हमेशा लोकसभा को कहा जाता है। इसको अपर हाउस और इसको लोअर हाउस, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया दिया जाता है। जो संसद में सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद में, हो चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा को, उसमें कितना रुपये दी जाती है। तो उनका जो वेतन होता है ना प्रत्येक 45,000 रुपये होता है। कितना होता है, 45,000। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 45,000 रुपये होता है। आई एम राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, अब हम आपको पहले बता दिए इस घर में एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा क्या है, ये हमेशा खाली भी हो जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है ना वो कभी खाली नहीं थी। यानी कि इसको विघटन यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को स्थगित किया जा सकता है पर राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिनको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसका आंसर देख लीजिए, आई एम राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाएगी। मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका संसद है और ये आपका लोकसभा। ठीक है, इस संसद के आप मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। आप कितने दिन यदि आप लोकसभा में नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कहा जाता है कि लगभग यदि आप 2 माह तक नहीं आएंगे तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आई एम राइट, ठीक आंसर आपका। ठीक है, कितना महीने, 2 महीने यदि आप संसद से गायब हैं तो आपकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो बताइए, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या बोले तो 250, और आपको बोले कि वर्तमान जो
वर्तमान में, यानी कि आपको कहे हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 245। कितनी है ये? 245। आपको समझ में आ गया? आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि वर्तमान में पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? 245, ठीक है। और यहाँ पे पूछे अधिकतम संख्या, तो 250 होती है। कभी संसद का क्लास होगा तो हम जरूर लेंगे और इसके बारे में आपको विस्तार से विश्लेषण से बताएंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आपको मेरा बताया हुआ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और यदि आप इसका थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हो सके तो कमेंट भी करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा कार्यकाल हमेशा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछते हैं तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन भारत में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो कब होता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, जब राष्ट्रपति अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले, बिल्कुल भी नहीं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले, बिल्कुल भी नहीं। जब युद्ध चल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो, तब जाकर के लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 5 वर्ष से 6 वर्ष किया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल को। कब? जब देश में आपातकाल लागू हो गया रहा हो तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो आई थिंक ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्तमान में 250 है, अधिकतम बोलेगा तो 250 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में कोरम यानी गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत पड़ती है? तो गणपूर्ति का मतलब होता है यदि लोकसभा में 1/10 लोग 10 भाग यानी जितने भी सदस्य उनमें हैं उसका 1/10 लोग वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे तो उसको स्थगित किया जा सकता है। कितना? तो कोरम 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए हमेशा 12 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। कितना? 12 सदस्य। और लोकसभा के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जिसे हम एंग्लो इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं उसको हम एंग्लो इंडिया के नाम से जानते हैं। एंग्लो, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इंडियन एंग्लो जो टोटल अगर बोलेंगे कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित सदस्य अगर है तो कितना है? 14, क्योंकि राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2, टोटल कितना? 14 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित संसद में किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है? तो इसका आंसर सबको हो जाएगा 6 माह। 6 माह से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है संघ शासित क्षेत्र का, राज्य का या उपरोक्त दोनों का? तो दोनों का होता है। कितना होता है? दोनों का, उपरोक्त दोनों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष में। हमने आपको पहले ही कहा जब देश में आपातकाल लगता है तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष से 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिन संघ शासित क्षेत्र में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनकी प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? उनके प्रतिनिधि हमेशा कहाँ? विशेष निर्वाचक मंडल किसके द्वारा? विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बहुत बार बताया 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और जब देश में आपातकाल लागू होता है तब यहाँ पे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया जाता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उसका अनुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचित किया जाता है। किसका? राज्यसभा का ये होता है, ठीक है।
चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। आई एम राइट, ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या, मतलब कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा है। तो आई होप कि आप सब आदमी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा लोकसभा कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दूसरा आपका होता है एमपी, महाराष्ट्र। दूसरा क्या आता है आपको, महाराष्ट्र में। और तीसरा आपको होगा पश्चिम बंगाल में। तीसरा क्या होगा आपको, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आई होप कि आप इसको लिख लिए होंगे और समझ भी जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा कहाँ है आपको, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बंगाल। चलिए राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन अगर कोई करता है तो वो आपका बताइए कौन होगा। कभी भी भूल से विधानमंडल में मत मारिएगा, बहुत बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। विधानमंडल के सभी सदस्य बिल्कुल भी नहीं, विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए विधानमंडल और विधानसभा दोनों में डिफरेंट है। ये विधानसभा के सदस्य सभी सदस्य। तो राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। कौन लेते हैं, ये उनको निर्वाचित करते हैं। विधानसभा सभी सदस्य ये नहीं करते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्य के प्रतिनिधि होते हैं। 20 क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। तो वो 7 सदस्य को निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि किस बात पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधि राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। किस पे, जनसंख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। तो क्या बोल रहा है, संघ शासित यानी जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उनसे। तो सबसे ज़्यादा आता कहीं से, तो वो दिल्ली से आता है। कहाँ से आता है, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। तो अभी आपको मैंने बताया, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है, उसके बाद आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहले क्या हो जाएगा आपको यूपी, सेकेंड नंबर में आपका महाराष्ट्र और 3 नंबर में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य आते हैं। तो सबसे कम सदस्य कहीं से आता है तो वो आपका हरियाणा से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आता है, लगभग 31 सदस्य वहाँ से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो 11 है। कितना है, 11 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को, उड़ीसा एवं राजस्थान को, या उपरोक्त सभी को। क्या होगा इसमें, आंध्र प्रदेश और उपरोक्त सभी को। किसको मिला हुआ, उपरोक्त सभी को। चलिए 28, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या आपको 40 हो जाएगी और राज्यसभा की सीटों की संख्या बिहार में आपको 16 हो जाएगी। आप लोग याद रखेंगे, जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आता ही आता है। तो याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40, और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है आपको, 16। याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो दिल्ली एंड पुडुचेरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो आपको पता है, पहले में यूपी और दूसरे में आपको कौन आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, कौन आता है आपका, महाराष्ट्र। चलिए तो यूपी के बाद अगर कोई आता है तो आपको क्या होगा, महाराष्ट्र। चलिए इसका आंसर से आप देख रहे तो शो कर देते हैं। चलिए राइट आंसर, निम्नलिखित राज्य युग में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो समान प्रतिनिधित्व आपको कहाँ प्राप्त है, आंध्र प्रदेश और कहाँ प्राप्त है आपको, चलिए इसका आंसर शो कर देते हैं आपको, मध्य प्रदेश और गुजरात में। किस में जगह, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो पहले नंबर पे आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, एक नंबर फर्स्ट नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसमें? राज्यसभा के लोकसभा में, है ना। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं? अभी भी हम आपको बताएं कि बिहार में लोकसभा के लिए 40 और राज्यसभा के लिए 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितना? 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बंगाल। पहले बताएं आपको हम, राज्यसभा के चुने हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम किससे कम नहीं होना चाहिए? राज्यसभा के लिए जो आयु होती है हमेशा कम से कम 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? किसको? गुजरात एवं राजस्थान को, आंध्र प्रदेश और राजस्थान को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पहले ही हम आपको बताएं, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है तो वो 6 वर्ष का होता है। दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड से मात्र 14 है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं 6, राज्यसभा सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए हमेशा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 40 किस राज्य का लोकसभा में एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किस राज्य का? तो वो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश का। चलिए आंसर इसका शो कर देते हैं, आंसर इसका आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू सो मच। इस तरह से यदि आप जीके का और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं पार्लियामेंट संसद से या हिस्ट्री से, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।